प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। इस वीडियो में हम लोग इतिहास जानने के स्रोत के अंतर्गत, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत सामवेद का अध्ययन करते हैं। सामवेद, इसे भारतीय संगीत विज्ञान का जनक कहा जाता है। साम का अर्थ है संगीत या गान होता है। सामवेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किया गया है। इन मंत्रों का सस्वर वाचन यज्ञ के अवसर पर किया जाता है। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को उद्गात्रु कहा जाता है। सामवेद के दो भाग हैं, आर्चिक और गान। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। इसमें कुल 1549 मंत्रों का संकलन किया गया है, जिसमें से मात्र 78 या 78 नई हैं और शेष ऋग्वेद से ली गई। सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं कौथुमीय, जैमिनीय और राणायनीय। ये सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद यह यजुस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञ को संपन्न करने वाली विधियों का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ इसमें उन मंत्रों का संकलन किया गया है जिनका यज्ञ के अवसर पर प्रयोग किया जाता है। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है, कर्मकांड प्रधान है और इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, इसमें छंदोबद्ध मंत्र तथा गद्यात्मक वाक्य का वर्णन किया गया है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं तैत्तरीय, काठक, मैत्रायणी और कापिष्ठल। ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। यजुर्वेद का दूसरा भाग है शुक्ल यजुर्वेद। इसमें केवल मंत्रों का संकलन किया गया है। माध्यनंदिन और कण्व, ये शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। इनकी संहिताओं को वाजसनेय भी कहा जाता है। वाजसनेय भी कहा जाता है क्योंकि वाजसनेयी के पुत्र याज्ञवल्क इसके प्रथम दृष्टा थे। यानी जो माध्यनंदिन, काण्व या शुक्ल यजुर्वेद है, इसको वाजसनेय भी कहा जाता है और इसमें 40 अध्याय हैं। चौथा हमारा महत्वपूर्ण वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा नामक ऋषि ने की थी। अथर्ववेद को
ब्रह्म वेद कहा जाता है, लौकिक वेद कहा जाता है, औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है, आयुर्वेद विज्ञान का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्रह्म से संबंधित रचनाएं हैं। अथर्ववेद को लौकिक वेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लौकिक जीवन से संबंधित अर्थात मानव जीवन से संबंधित और इस संसार से संबंधित घटनाओं का और स्थितियों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, प्रेम, विवाह, राजकर्म इत्यादि का उल्लेख मिलता है। अब ये सारी चीज़ें जैसे जादू टोना हो गया, अंधविश्वास हो गया, ये कहाँ पे उपस्थित है? ये सामान्य जन जीवन में उपस्थित है। इसलिए अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है और लौकिक वेद भी कहा जाता है। आज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है भगवान श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या में भूमि पूजन का। तो अथर्ववेद में सर्वप्रथम अयोध्या का उल्लेख मिलता है, यानी अयोध्या बहुत ही अत्यंत प्राचीन स्थल रहा है। इसका प्रमाण हमें अथर्ववेद से भी मिल रहा है और पुरातात्विक स्रोतों से भी, क्योंकि उत्खनन से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि रही होगी। तो इस प्रकार से साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से उस समय की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति की हमें जानकारी मिलती है। अगली वीडियो में हम लोग ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और पुराणों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू। और आप लोग इसको बेटे याद जरूर रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं।